हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूवर्स 1100 से ज़्यादा हो गए हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम उसे लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। बस हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे हमारे व्यूवर्स बढ़े वैसे हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। और आज हम आपके लिए टीजीटी संस्कृत क्लासेस में बहुव्रीहि समास के भाग 2 प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं। इसमें हमने विशेष टिप्पणी भी डाली हुई है और इसी के साथ हमारे समास के जितने भी केवल समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, ये जितने भी प्रश्नोत्तरी इसके बारे में उदाहरण, परिभाषा इत्यादि जो भी थी इसके बारे में सारी डिटेल समास के बारे में वो आज खत्म हो जाएगी। मतलब आज समास हमारा पूरा हो जाएगा बहुव्रीहि के साथ। और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमें आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम अपने प्रश्नोत्तरी देखते हैं। दीर्घस्थ में समास है। दीर्घस्थ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ये आपका पीजीटी 2005 और 2011 में आ चुका है। इसका विग्रह देख लीजिए। कई बार समास तो दे देता है कि कौन सा समास है और इसके अलावा भी इसका विग्रह करने के लिए भी दे देता है। ठीक है, तो देखिए विग्रह देख लीजिए। दीर्घे सक्तिनी यस्य अर्थात जिसके उरु बड़े हों। इसका अर्थ भी जान लीजिए। दीर्घस्थ का अर्थ होता है जिसके उरु बड़े हों। 10वां प्रश्न हमारा ये भाग 2 है। ठीक है, तो 10वां प्रश्न देख लीजिए। स्त्री प्रणामः में समास है। स्त्री प्रणामः में बहुव्रीहि समास है। ये टीजीटी 2011 में प्रश्न आ चुका है। इसका विग्रह है स्त्री प्रणामी यस्य अर्थात स्त्री की बात को प्रणाम मानने वाला या स्त्री की बात को प्रणाम करने वाला। ठीक है, उसके बाद ये जो स्त्री प्रणाम है ना, ये आपका किरातार्जुनीयम से लिया गया है। ठीक है, फिर चित्रगुह। चित्रगुह देख लीजिए का विग्रह है चित्रा गावो यस्य सह। चित्र रंग बिरंगी गाय जिसकी हो। जिसकी गाय कैसे हो? रंग बिरंगी हो, वो आपका चित्रगुह होगा। इसका विग्रह होगा चित्रा गावो यस्य सह। ये प्रश्न भी आपका टीजीटी में आ चुका है। 12वां प्रश्न प्राप्तोदकः। प्राप्तोदकः में समास है। प्राप्तोदकः में समास है। कौन सा समास है आपका? बहुव्रीहि समास है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2002 में आ चुका है। विग्रह देख लीजिए। प्राप्त मुदकम यम सह प्राप्तोदकः। इसका अर्थ ग्राम ऐसा ऐसा ग्राम। ठीक है, ऐसा गांव जहां पानी पहुंच चुका हो। प्राप्तोदका का अर्थ है ऐसा गांव, है ना, जहां पर पानी पहुंच चुका हो। प्राप्तोदका में द्वितीया निष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास हुआ है। उसके बाद 13वां प्रश्न व्यूढोरकः। व्यूढोरकः में समास है। बहुव्रीहि समास है। ये आपका टीजीटी 2005 में आ चुका है। विग्रह देख लीजिए। व्यूढम यूरो यस्य सह विशाल वक्ष स्थल वाला। कैसा? विशाल वक्ष स्थल वाला व्यूढोरकः समास का अर्थ होगा। फिर शशि शेखरः में समास है। शशि शेखरः बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि की समास की परिभाषा, अर्थ और इसके जो 2 भेद हैं, समानाधिकरण और वैधिकरण, इसकी बारे में जो जानकारी वो भाग 1 में दे दिया जा चुका है और इसकी प्रश्नोत्तरी भी करा दी जा चुकी है। ये आगे के उदाहरण हैं जो आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट जीआरएफ में आ चुके हैं, एलटी ग्रेड में आ चुके हैं, केबीएस में आ चुके हैं, वैसे प्रश्न लिए गए हैं। फिर शशि शेखरः में समास है। बहुव्रीहि समास ये आपका टीजीटी 2004 में आ चुका है। 15वां प्रश्न सत्यनिष्ठ में कौन सा समास है? सत्यनिष्ठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ये प्रश्न आपका टीजीटी 2013 में आ चुका है। 16वां प्रश्न कंबुकंठः समस्त पद का सही विग्रह होगा। कंबुकंठः का सही विग्रह होगा कंबुरिव कंठो यस्य सह। ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है कंबुकंठः और ये पीजीटी 2010 में आ चुका है। कई बार पेपर में प्रश्न आपके वैसे ही आते हैं जो विगत प्रश्नोत्तरी में करवाए जा चुके हैं, यानी कि जो प्रश्न आपके पेपर में आ चुके हैं वही
आपके प्रश्नोत्तरी में प्रश्न कराए जा रहे हैं और इनमें से मुझे उम्मीद है कि जैसे हमेशा से प्रश्न आते रहे वैसे इस बार भी पुराने प्रश्नों से ही प्रश्न आएंगे। तपोधनम न वेत्सि मामुपस्थितम, तपोधनम में समास है। तपोधनम में बहुव्रीहि समास है। आपका पीजीटी 2011 में ये प्रश्न आ चुका है। 18वां प्रश्न, वेदित वेदितव्यः, वेदित वेदितव्यः में समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ये टीजीटी 2010 में आ चुका है। इसका विग्रह देख लीजिए। विदितम विदितम विदितव्यम ज्ञातव्य विषयः येन यस्य सः। विदितम विदितम विदितव्यम ज्ञातव्य विषयः येन सः तस्य येन तस्य, ये इसका क्या है? विग्रह है। किसका? वेदित वेदितव्यः, वेदित वेदितव्यः का। 19वां, क्रियासु युक्ते नृपः चार चक्षुर्न इति पदे चार चक्षुषः इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति। ये जो चार चक्षु इसमें लिया गया है, क्रियासु नियुक्ते नृपः चार चक्षुषो न इति पदे चार चक्षुषः, ये आपका किरातार्जुनीयम से लिया गया है। चार चक्षु कौन होता है? चार चक्षु जो वनेचर है, जो जिसको राजा ने युधिष्ठिर ने द्वैतवन में सारी जानकारी के लिए भेजा था, है ना, तो वो वापस आ गया है। और वो क्या है? राजा का नेत्र है। वो कहता भी है कि मंत्रियों को और वनेचरों को, जिसको राजा ने नियुक्त किया है अपने अपने कार्य को करने के लिए, उनसे क्या होता है कि राजा के सामने उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वही उनके नेत्र है। अगर वो गलत जानकारी देंगे तो वो गलत जानकारी से ही गलत निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए उनको अपने कार्य में तत्पर होना चाहिए, है ना। तो चार चक्षु कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ये आपका प्रश्न यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में आ गया है। यूपीएससी में भी आया है ये प्रश्न और आपका एलटी ग्रेड में भी ये प्रश्न आया है। कौन सा? चार चक्षु। चार चक्षु में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। फिर 20वां प्रश्न, पाषाण हृदयः पदस्य समास विग्रह स्यात्। पाषाणवद हृदयम् यस्य सः, इसका विग्रह है और ये केवीएस टीजीटी 2013 में आ चुका है। देखिए, टीजीटी का पेपर हो या एलटी ग्रेड का पेपर हो या यूपीएससी का पेपर हो या पीजीटी का हो या टीजीटी का हो, इन्हीं सारे ये जो प्रश्न आते हैं पेपर में, ये रिपीट होते रहते हैं। इस पेपर के प्रश्न उठा के उस पेपर में दे दिए जाते हैं संस्कृत के, क्योंकि व्याकरण से संबंधित व्याकरण तो बदल नहीं जाती, व्याकरण जो रहता है वैसा ही रहता है। तो व्याकरण से ही किरातार्जुनीयम हो गया, विज्ञान शाकुंतलम हो गया, है ना, शिवराज विजयम हो गया। इन श्लोकों में से जो मेन कुछ इम्पोर्टेंट टिप्पणियां होती हैं या जो प्रश्न होते हैं ना, जो शब्द होते हैं महत्वपूर्ण, उन्हीं को उठा करके व्याकरण में दे दिया जाता है। जैसे चार चक्षु को ले लिया गया है ना। फिर पाषाण हृदयम में कौन सा था? आपका बहुव्रीहि समास था, केवीएस टीजीटी में आया था, ये बता दिया गया। 21वां प्रश्न, कृताधिपस्याम। देखिए, ये भी आपका किरातार्जुनीयम से ही लिया गया है। क्यों? क्या करता है वनेचर? प्रणाम करने के बाद अधिपस्य को, नृप को, वो क्या करता है? प्रणाम करने के बाद ही वो सारी बात कहता है ना, तो वहां से भी ये ले लिया गया। कृताधिपस्याम में समास है, बहुव्रीहि समास है। ये पीजीटी 2010 में आ गया है। विग्रह कृतम विहितम अधिपस्यम यस्या सताम, इसका वर्णन किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 10वें श्लोक में है। हमने कहा था ना कि किरातार्जुनीयम हो या विज्ञान शाकुंतलम हो, आपका कादम्बरी हो या शिवराज विजयम हो, उसमें जो महत्वपूर्ण सूक्तियां होती हैं, जो महत्वपूर्ण श्लोक होते हैं, उन्हीं से शब्दों को निकाल करके दे दिया जाता है व्याकरण करने के लिए। और हम अपने इस चैनल में सभी की प्रश्नोत्तरी आपको जितने भी टीजीटी पीजीटी में हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवा रहे हैं, अपनी प्रश्नोत्तरियों को भी करवा रहे हैं। जैसे हमारे व्यूअर्स बढ़े, हमारी मेहनत को देख करके हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़े। नमस्कार, ऐसी तरीके की अच्छी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।